प्रस्तुत वीडियो में बीपीएससी पीटी के लिए तैयारी कैसे करना चाहिए, इस पूरे प्रोसेस को मैंने 7 चरणों में चरणबद्ध किया है। ये चरण इस प्रकार हैं। पहला चरण, अपने मन में दृढ़ निश्चय करें। दूसरा चरण, परीक्षा पैटर्न को जानें। तीसरा चरण, पाठ्यक्रम या सिलेबस को जानें। चौथा चरण, विगत वर्षों में पूछे गए सवालों का अध्ययन करें। पांचवा चरण, रिकमेंडेड बुक्स की सूची से पढ़ना आरंभ करें। छठा चरण, करंट अफेयर्स के लिए पर्याप्त समय समर्पित करें। सातवां चरण, मॉक टेस्ट के माध्यम से अभ्यास करें। अब ये सारे चरणों को या फेजेस को हम लोग डिटेल से जानते हैं। जब कभी भी हम कोई भी परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं, हमारे मन में बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनका कभी कभी हमें सही सॉल्यूशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में असफल हो जाते हैं या परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो सही जानकारी हर इंसान के लिए, हर एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। यूपीएससी और पीसीएस परीक्षाओं के लिए पहली जो चीज़ करने की ज़रूरत है वह है कि परीक्षा के लिए आप खुद को पूरी तरह से समर्पित करिए। ठीक है, अपने मन में यह दृढ़ निश्चय करिए कि मुझे ये चीज़ करना है। आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना अधिक है कि एक भी अंक आपके खुद के सपने से आपको दूर कर सकता है। आप जो भी प्रयास करते हैं उसके प्रति आप गंभीर होने चाहिए। आप विफलता को एक किसी भी ऑप्शन के रूप में अपने मन में आने मत दीजिए। ठीक है, आप जब भी तैयारी करते हैं आप अपनी गति को बनाए रखिए, बीच में कभी रुकिए नहीं। ठीक है, आप डेली पढ़िए और पढ़ते रहिए। तो इस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए आपको एक प्रेरणा की आवश्यकता होगी। तो तैयारी शुरू करने से पहले अपनी प्रेरणा प्राप्त करें। प्रेरणा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी घर की माली हालत सही नहीं है, आप उसको भी एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में आप देख सकते हैं। आप अपने माता को, पिता को, या फिर अगर कोई आपका दोस्त अगर कोई एग्ज़ामिनेशन निकाल चुका है, आप उसको भी एक प्रेरणा के रूप में आप देख सकते हैं कि हमारे दोस्त ने तो निकाल लिया, मैं भी निकाल सकता हूँ। इवन कि आप अपने दुश्मन को भी एक प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं कि अच्छा उसने निकाल लिया तो मैं भी निकालूंगा। ठीक है, तो थिंक पॉजिटिव और आप प्रेरणा कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसी प्रेरणा को पहले ढूंढना होगा। उसके बाद वो जो चीज़ है आपको हमेशा आपको मोटिवेट करेगा कि आपको इसके लिए तैयारी करनी है। ठीक है, गैर गंभीरता और डर आप अपने मन से निकाल फेंकिए। ठीक है, मानसिक तौर पर हमेशा आप आश्वस्त रहिए कि आप कड़ी मेहनत करेंगे और अंतिम मेरिट सूची में आपका चयन संभव है। सुना भी होगा आपने, डर के आगे जीत है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में भी आप देखते हैं कि एग्जामिनेशन के दिन कभी कभी 1/3 हॉल खाली ही रहता है, लोग एग्ज़ाम देने नहीं आते हैं। वो चीज़ क्या है, एग्ज़ाम के दिन तक आपके मन में डर रहता है कि शायद मैं पास नहीं करूँगा, तो एग्ज़ाम देने ही नहीं आते। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप अपने मन में दृढ़ निश्चय करिए कि हाँ, मैंने फॉर्म भरा है, मैंने तैयारी की है, मैं एग्ज़ामिनेशन दूंगा और मैं एग्ज़ामिनेशन पास करूंगा और मेरा चयन संभव है। अगर इस पूरी चीज़ को एक सार निकाल कर बोले तो इसको कह सकते हैं, दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। दूसरा चरण, परीक्षा पैटर्न को जानें। बीपीएससी पीटी में सिर्फ एक पेपर होता है और वो है सामान्य अध्ययन का, जिसको कि जीएसपी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ टिक लगाना होता है, कुछ भी लंबे क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करने होते हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होती है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसको लोग पॉजिटिव वे में देखते हैं, लेकिन कभी पॉजिटिव तो है ये, आपको कभी कभी मार्क्स दिला देता है, लेकिन
चीज़ क्या है कि अगर आप गेस वर्क करेंगे कि हाँ, और श्योर रहेंगे कि चलो इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मैं तो सारे 150 बनाकर आ जाऊँगा, तो कभी कभी ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये आप पीटी में तो आपको पास करा देता है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू में ये भारी पड़ जाता है। ठीक है, जो बीपीएससी का पीटी का जो नंबर होता है वो मेरिट के लिए काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर मेरिट लिस्ट में आप आते हैं, आपके मार्क्स को काउंट करना होता है, तो सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को काउंट करना होता है। इसका मतलब है कि आपको बीपीएससी का जो पीटी का परीक्षा है वो सिर्फ आपको पास करना होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें हाईएस्ट मार्क्स लाएं, आपको सिर्फ पास मार्क्स लाने होते हैं। थर्ड फेज, पाठ्यक्रम या सिलेबस को जाने। क्यों सिलेबस को जानना क्यों ज़रूरी होता है, इसमें हम यही देखते हैं। ठीक है, सिलेबस को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहला मार्गदर्शक जो है वो आपका सिलेबस ही है। यह बीपीएससी का सिलेबस ही है जो बीपीएससी की तैयारी का दायरा तय करता है, और इसी के आधार पर परीक्षा की तैयारी के लिए सही रास्ते और रणनीति तैयार की जाती है। बीपीएससी परीक्षा में अगर आप अपना चयन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इसके सिलेबस को पूरी तरह से याद रखिए, ताकि पढ़ाई करते समय आप सिलेबस के विषयों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें। सिलेबस की सहायता से चयनात्मक अध्ययन ही सफलता प्राप्त करने का शॉर्टकट यानी सरल उपाय है, इसको नज़रअंदाज मत करें। देखिए, ज्ञान का दायरा तो बहुत है, लेकिन आपको सारी चीज़ें पढ़नी नहीं होती हैं। आपको वही चीज़ें पढ़नी होती हैं जो आपके सिलेबस में है। आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो वेस्ट जाएगा, आपका ध्यान दूसरी ओर ले जाएगा। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर ही पढ़ना स्टार्ट करते हो तो देश विदेश से लेकर आपके गली मोहल्ले तक की खबरें होती हैं, तो गली मोहल्ले की खबरें तो एग्ज़ाम में आती नहीं हैं, तो आप उसको अगर आप सिलेबस के अनुसार चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, न्यूज़पेपर का कौन सा पार्ट हमारे सिलेबस के अंदर है, आप उसी पार्ट को पढ़ें। बाकी सारी चीज़ें जो है, फिल्मी ज्ञान है, वो भी एक तरह का ज्ञान ही है, फिल्मी ज्ञान और गली मोहल्ले का ज्ञान, ये सारी चीज़ें आपके तैयारी के लिए सहायक कभी नहीं होंगी। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? जब आप सिलेबस अपना जानेंगे, जब जानेंगे कि हाँ हमारे एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आएंगी, तभी आप तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा चरण हो गया बीपीएससी पीटी के लिए पाठ्यक्रम क्या है, अब आपको ये जानना है। सबसे पहले है राज्य व्यवस्था, जिसको कि इंडियन पॉलिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह की पॉलिटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। एक तो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, और चूंकि ये परीक्षा बिहार का है तो बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपके मन में क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता के बाद बिहार में आर्थिक परिवर्तन, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरा है इतिहास, प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का इतिहास, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका। चौथा है भूगोल, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, बिहार का भूगोल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल, पुरस्कार, सम्मेलन, बिहार से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसके साथ सामान्य विज्ञान और सामान्य मानसिक क्षमता भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। प्रश्नों का वितरण किस प्रकार होता है? भारतीय राज्य व्यवस्था से 10 से 15 प्रश्न आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार में आर्थिक बदलाव से संबंधित 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत का प्राचीन इतिहास 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, भारत का मध्यकालीन इतिहास से 4 से 5 क्वेश्चंस, आधुनिक भारत का इतिहास से 5 से 10 क्वेश्चंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 12 से 15 क्वेश्चंस, बिहार का इतिहास 5 से 10 क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका
8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय भूगोल से 8 से 10 प्रश्न, विश्व का भूगोल से 5 प्रश्न, लगभग 5 प्रश्न, ज़्यादा या कम भी हो सकता है। बिहार के भूगोल से 7 से 10 क्वेश्चंस, करंट अफेयर या राष्ट्रीय घटनाक्रम से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से खेल पुरस्कार सम्मेलन बिहार से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन, सामान्य मानसिक क्षमता से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चौथा चरण है विगत वर्षों में पूछे गए सवालों का अध्ययन करें। इसका अर्थ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के अध्ययन से आपको सवालों की एक प्रकृति और कठिनाई के स्तर का एक अनुमान लगता है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के अध्ययन से जिन क्षेत्रों में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आपको पता चल जाएगा। आजकल के प्रश्न करंट अफेयर्स पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे कि सरकार की योजनाएं, पुरस्कार, महत्वपूर्ण तिथियां, बिहार से संबंधित मुद्दे। आपको ये पता चल जाएगा कि अधिकतर तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु लूसेंट जीके जैसे किताबें पर्याप्त नहीं होती हैं। एनसीईआरटी किताबों से सवाल पूछे जाते हैं और बिहार के इतिहास भूगोल का अध्ययन भी अलग से करना पड़ता है तथा करंट अफेयर्स की अच्छी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। पांचवा चरण रिकमेंडेड बुक्स सूची से पढ़ना आरंभ करें। बीपीएससी पीटी की तैयारी में सही अध्ययन सामग्री चुनना एक गेम चेंजर होता है। हम बाजार में उपलब्ध बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए सभी पुस्तकें नहीं पढ़ सकते और ना ही सभी को खरीद सकते हैं, इसीलिए हमने बहुत से पुस्तकों की समीक्षा की है और बीपीएससी पीटी परीक्षा की तैयारी के लिए सर्वोत्तम किताबों की सूची बनाई है। बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए इन सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों को इकट्ठा करके आप सबसे पहले बाधा को पार कर लेंगे। बीपीएससी पीटी के युद्ध में लड़ाई जीतने के लिए नई और उच्च स्तरीय किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिना किसी भ्रम के इस वीडियो में बताए गए किताबों को पढ़ना शुरू करिए, आपकी सफलता निश्चिंत है। आपकी सफलता निश्चित है, ठीक है। अब जैसे आप मार्केट में भी जाएंगे तो आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी, आप सभी चीज़ें पढ़ नहीं सकते ना, आपके दिमाग की भी क्षमता जो है वो एक लिमिटेड ही है, ठीक है। तो आप जो एकदम बेस्ट किताब है आप बस वही चूज़ करिए, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। वो सारी आप किताबों को रेफ़र करिए और उन्हीं किताबों को आप बार बार पढ़िए, ताकि वो सारी चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाए और आप सफलता प्राप्त कर सकें, ठीक है। बीपीएससी पीटी के लिए रिकमेंडेड बुक्स की सूची। एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की सामाजिक विज्ञान, इतिहास, नागरिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित की किताबें बेहद ही ज़रूरी हैं। इसके साथ बिहार एक परिचय, जो कि इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक है। इसके साथ लूसेंट जीके, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि राजीव अहीर द्वारा लिखा गया है, या फिर इसके अलावा आप मॉडर्न इंडिया, जो कि विपिन चंद्र द्वारा लिखा गया है, आप वो पढ़ सकते हैं। खुल्लर की भारतीय भूगोल, लक्ष्मीकांत की भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था, लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्यव्यवस्था आपको पढ़ना है, रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना है। कोई भी दैनिक अखबार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही है, आपको उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि दैनिक अखबार का कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है, वो हम आपको बताएंगे। डेफिनेट ट्यूटोरियल्स की स्टडी मटेरियल और वीडियो, यह देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेट ट्यूटोरियल्स का टेस्ट सीरीज़, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
5वां चरण, रिकमेंडेड पुस्तक सूची से पढ़ना आरंभ करें। अब आपको एक बुक्स का आपको पैटर्न पता चल चुका है, आपको बुक्स का लिस्ट मिल चुका है। अब नेक्स्ट 5th फेज़ में आप क्या करेंगे, आप इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले आप कौन सा बुक पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप लक्ष्मीकांत की भारतीय राजनीति किताब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगली किताब जो आप पढ़ेंगे वह होगा आधुनिक भारत का एक संक्षिप्त इतिहास। इसके बाद एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की सामाजिक विज्ञान, इतिहास, नागरिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित की किताबें पढ़ेंगे। इसके बाद आपको लूसेंट जीके पढ़ना है और इसके बाद बिहार एक परिचय पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों आपको एक अच्छा ज्ञान देगा, ठीक है। उसके बाद आपको सूची में उल्लेखित अन्य पुस्तकों को पढ़ना है। जब आप इतना पढ़ लेंगे तब अन्य पुस्तकों को पढ़ेंगे। बीपीएससी पीटी को पास करने के लिए 10 पुस्तकों को एक बार पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक किताब को 10 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उच्च गुणवत्ता की पुस्तकें आपके ऑनलाइन तैयारी में भी सहायक हो सकते हैं। स्व अध्ययन में बहुत ये चीज़ें मदद करती हैं। दैनिक अध्ययन के लिए इस वीडियो में वर्णित रिकमेंडेड बुक्स पर ध्यान केंद्रित करें। ये सारी जो किताबें हम आपको बता रहे हैं, इसी को आपको बार बार पढ़ना है, आपको इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। 6th फेज़ में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए पर्याप्त समय समर्पित करें। करंट अफेयर्स से हर बार 30 के करीब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको करंट अफेयर्स मामलों को अच्छे से जानने की आवश्यकता है। इसके लिए रोजाना किसी अच्छे अखबार को पढ़ने की आदत डाल लीजिए और आज का अखबार आज ही पढ़ें, बाद के लिए ना छोड़ें। ध्यान रहे कि प्रतिदिन नया अखबार आता है, अगर हम प्रतिदिन ना पढ़ सकें तो ये कभी नहीं पढ़ पाएंगे। दैनिक 2 घंटे समाचार पत्र को दीजिए। प्रतियोगिता दर्पण जैसे कुछ पत्रिका की सदस्यता ले लें। नियमित रूप से पत्रिका को पढ़ें। ये आपके समाचार पत्र में पढ़ें खबरों का एक अच्छा रिवीजन करवाता है और साथ ही कुछ ऐसे नए खबरें देता है जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीपीएससी एक राज्य पीएससी है, इसीलिए कभी भी ऐसी खबर को पढ़ना ना भूलें जिसमें बिहार शामिल है। जैसे आप डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है, आपने डेली का कवर कर लिया करेंट अफेयर। इसके बाद अगर आप कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं तो वो क्या करता है, एक तरह से आपके लिए रिवीजन का काम करता है। आप पढ़ते समय आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक स्ट्रेंथ देती हैं, आपकी नींव को मजबूत करती हैं। और आज का पेपर आज ही ख़त्म करना है। 7वां चरण, मॉक टेस्ट के माध्यम से अभ्यास करें। प्रतिदिन रिवीजन के लिए ज़रूर समय रखें। रिवीजन आप तरह तरह से कर सकते हैं। जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार पढ़कर भी रिवीजन कर सकते हैं। आपने जो वीडियो देखा है उसको बार बार देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं। परंतु जो भी पद्धति बहुत कारगर साबित हुई है वह है मॉक टेस्ट के माध्यम से रिवीजन। मॉक टेस्ट के माध्यम से आपका रिवीजन भी होता है और प्रैक्टिस भी होती है। मॉक टेस्ट यदि सही बनाई जाती है तो छात्रों के लिए अविश्वसनीय रूप से फ़ायदेमंद होती है। वे छात्रों को जल्दी रिवीजन शुरू करने, प्रभावी रिवीजन रणनीति का अभ्यास करने, अपने ज्ञान को बेहतर बनाने, दबाव के साथ खुद को परिचित करने और एक मार्गदर्शक के रूप में सहायता करते हैं। इसीलिए किसी अच्छे मॉक टेस्ट को खरीदकर उसका नियमित अभ्यास करें। कुछ लोग परीक्षा के बिल्कुल पहले ही अभ्यास शुरू कर देते हैं। इससे उन्हें अपना कमज़ोर पक्ष पता तो चल जाता है, परंतु उन्हें दूर करने का समय नहीं मिलता। इसीलिए परीक्षा की तैयारी के शुरू के दिनों से ही आप मॉक टेस्ट का नियमित अभ्यास करें। मॉक टेस्ट के अभ्यास से लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉक टेस्ट का प्रश्न तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता ही है, परंतु उससे भी ज़्यादा लाभ टेस्ट के उपरांत जो आपको एक एनालिसिस
प्रोवाइड किया जाता है उससे मिलता है। ये ही एनालिसिस आपको बताता है कि आपने टेस्ट में कैसा प्रदर्शन किया है, कितने सवाल आपने सही किए हैं और कितने सवाल आपने गलत किए हैं, आपने हर एक सवाल को जवाब देने में कितना समय लगाया है, आपका कमज़ोर पक्ष क्या है, कहाँ सुधार करना है। इसीलिए मेरा यह आपको सुझाव है कि बिना विश्लेषण की सुविधा के मॉक टेस्ट को आप ना खरीदें और ना ही उनका अभ्यास करें, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट आप दे देंगे लेकिन आपको पता तो चलना चाहिए कि आपने कितना समय लिया। क्या पता आप 150 जो सवाल है आप 5 घंटे में बना रहे हो, तब तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, है ना। तो और फिर आपको पता होना चाहिए आपका जब एनालिसिस करके आपको दिया जाता है आपका क्या पॉजिटिव साइड है, क्या किस पे आपकी पकड़ अच्छी है, किस पे पकड़ आपकी ढीली है। वो सारी चीज़ें जो भी आपको मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करती हैं आप उसी मॉक टेस्ट को लें, ठीक है। बीपीएससी पीटी के लिए तैयारी का विकल्प तरीका। यह एक पुराना मिथ है कि अगर कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो राज्य सिविल सेवाओं की परीक्षा में भी आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सीरियसली इसके पैटर्न का विश्लेषण करते हैं तो आपको स्पष्ट होगा कि राज्य सिविल सेवाओं की परीक्षा में पूछे जाने वाले अधिकतर प्रश्न आसान होते हैं और इससे थोड़े से हार्ड प्रश्न यूपीएससी के परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये डिफरेंस आपको अपने मन में रखना होगा। दूसरा चीज़ है कि राज्य सिविल सेवाओं की परीक्षा में तथ्यात्मक और मनमाना प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए राज्य आयोगों के लिए आपको निश्चित रूप से बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के पास होती है। याद रखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रटने की भी आवश्यकता होती है तथा बिहार से संबंधित विषयों को अलग अलग से पढ़ना पड़ता है। अगर इन बातों का ख्याल रखा जाए तो बीपीएससी में सफलता यूपीएससी के लिए तैयारी के लिए आपके प्रयासों के उत्पाद होगी, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे अपनी पकड़ बनाए रखें। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो लोगों के मन में जिज्ञासा या प्रश्न होता है वो होता है कि क्या मुझे तैयारी करने के लिए कोचिंग चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको उचित मार्गदर्शन, रणनीति और अपनी तैयारी का नियमित रूप से मूल्यांकन करने के लिए एक ईमानदार तरीका चाहिए। कुछ अच्छे कोचिंग केंद्र आपको ये प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के युग में ऑफलाइन कोचिंग क्लास एकमात्र विकल्प नहीं है। डेफिनेट ट्यूटोरियल्स जैसे कई ऑनलाइन कोचिंग भी अपने ऑनलाइन कोर्स, प्रेप कोर्स और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको नियमित रूप से मार्गदर्शन और रणनीति और आपकी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ईमानदार तरीका प्रदान करता है। अध्ययन के लिए आप एक अच्छी रणनीति और समय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित रखें। लक्ष्य आपके सामने है, आपको केवल समर्पण के साथ अध्ययन करना है। और आखिरी जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है कि आपको हारना नहीं, जीतना है। अब आपका पहला कार्य यह है, इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक कि इस वीडियो की सभी बातें आपको याद न हो जाएं। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करिए। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।